हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम अभी एक्सेलेंस स्कूल के लिए पढ़ रहे थे और हमारा जो लेक्चर थर्ड है आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर सेकंड तक कल हमने फिनिश किया था, तो लेक्चर थर्ड में हम देख लेते हैं आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके अंदर क्या होगा कि हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल काम करता है और इसका टेस्ट हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो सपोज करो आपके पास कोई नंबर होगा जो 2 से डिवाइड होगा, उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि वो 2 से डिवाइड हो। जैसे हमें दिया हुआ है कोई भी नंबर 540, तो इसके अंदर या तो आपका रूल होगा, आपको यूनिट डिजिट देखना है, आपका यूनिट डिजिट 0 होगा, तो या तो 0 नंबर हो चाहे वो 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल मतलब वो इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर 540 जो है, अगर वो पूरा नंबर 540 है और लास्ट में यूनिट डिजिट उसका 0 है, मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कोई एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 544, तो ये जो 4 है यूनिट डिजिट, ये जो यहाँ पर यूनिट डिजिट इसका 4 आया, मतलब ये वाला जो नंबर है ये आपका इवन नंबर है। और इवन नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है, मतलब इसका भी हम टेस्ट अगर करें तो ये 544 2 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो हम टेस्ट ले रहे हैं किसी भी नंबर्स का कि कोई भी नंबर 2 से 3 से 4 से कैसे डिवाइड होता है। तो सारे नंबर्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। 544 हमारा हो गया नंबर। उसके बाद में हम दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिया 5929। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट है ये है 9। अब जो 9 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये वाला पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि इसी में एक नंबर और इंक्लूड करते हैं, जैसे 59294 दिया हुआ है और इस नंबर में हम 2 से डिवाइड करें, मतलब ये जो पूरा नंबर है ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगा, बिकॉज इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिवाइड है, मतलब 4 है, मतलब वो 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये पूरा जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे हम 3 के लिए लें और 3 का टेस्ट करें अगर, तो कोई भी नंबर जैसे दिया हुआ होगा, हम ले लेते हैं यहाँ पर 52923। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सभी नंबर्स का सम कर लेना है। सभी नंबर्स का सम, जैसे 3 और 2 5 हो गया, और 5 और 9 हमारा हो गया 14 प्लस 2 हो गया हमारा 16 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये जो 21 नंबर है हमारा, ये 3 से क्या डिवाइड है, हम इसका सम करके देख लेते हैं। तो 21 पूरा पूरा डिवाइड है 7 टाइम में, मतलब ये जो पूरा नंबर है ना ये 3 से डिवाइड होगा। नंबर का सम हम कर लेते हैं, नंबर जो भी दिया हुआ होगा, यही मैंने एग्जांपल लिया है, कोई भी एग्जांपल, जैसे 52,923 एक नंबर है जिसमें हमें 3 से डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करना है। तो हमें क्या करना होगा, सारे नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे, सभी का जो सम आएगा वो 21 अगर आता है, या कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है जो 3 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, जैसे यहाँ पर 21 आया, इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो 7। या हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, 2 और 1 को भी ऐड कर सकते हैं। 2 और 1 होता है, इन दोनों का सम आता है 3, और जो 3 है वो 3 से डिवाइड होता है, ऑब्वियसली 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। आगे हम चलते हैं, तो हम 4 के लिए ले लेते हैं। तो 4 के अंदर जो 2 का रूल होता है सेम रूल होता है, लेकिन थोड़ा रूल चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट अगर लास्ट के 2 से डिवाइड है मतलब वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 4 के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। जैसे हमने लिया 4624, अब यहाँ पर लास्ट के हमें 2 नंबर देखना है ना। तो यहाँ पर 2 नंबर देखना है, मतलब 4 तो डिवाइड है, ठीक है, लेकिन ये 24 डिवाइड है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ इवन और ऑड कोई नंबर नहीं होंगे, यहाँ पर ए नंबर होगा। यहाँ आपका अगर नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड है, लास्ट के 2 नंबर, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे 24, तो 6 टाइम में ये हमने 24 लिया, 4 से डिवाइड किया, 6 टाइम में ये पूरा पूरा डिवाइड है, मतलब ये वाला नंबर 4624 ये नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं 5 की। तो 5 का एक रूल होता है कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। जैसे 5 का टेबल ही हमारा कहता है कि 5 1 5, 5 2 10, 15 20, मतलब लास्ट में आना क्या चाहिए, 5 0 5 0। 5 और 0 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आएगा यहाँ पे। तो क्या करना है हमें, जैसे कोई नंबर दिया होगा, जैसे 7005 या 75,230 हमने नंबर ले लिया, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। तो 0 अगर आया मतलब ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अब ये बात कर लिया जाए कि यहाँ एक कोई नंबर दिया हुआ है 7523 एंड 5 दिया हुआ, तो ये भी नंबर यहाँ 5 से डिवाइड होगा। लेकिन कौन सा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे आप नंबर ले लो, यही नंबर ले लेते, लेकिन इसकी जो यूनिट डिजिट है उसको हम चेंज कर देते। जैसे यहाँ पर 75,236 हमने ले लिया, अब इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। तो 6 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, मतलब यूनिट डिजिट में नहीं आता, तब यहाँ पर ये जो नंबर होगा ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसके आगे हम बात करते हैं 7 की। तो 6 की, तो 6 जो नंबर है हमारा
वो उसकी जो कंडीशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है कि इसका जो मल्टीपल होता है 2 and 3 होता है, ठीक है, 2 3 6। तो यहाँ पर कोई भी नंबर होगा ना, उसमें हम दो नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो 2 से और 3 से दोनों ही नंबर से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया हमने 2 3 4 9 6, यहाँ पर इस नंबर की कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों ही नंबर यहाँ पर 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो यस 6 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के लिए हम लेंगे तो इन सभी नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे, जैसे 3 और 2 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, 18 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 24। अब ये जो 24 आया ना नंबर ऑफ सम, एक बार 24 आया 2 और 4 को भी आप सम करके देख सकते हैं, 2 और 4 हमारा हो गया 6। तो जो 6 आया आपका नंबर, क्या ये 3 से डिवाइड है? तो ऑफ कोर्स ये 3 1 3 3 2 6, ये 2 टाइम में ये डिवाइड है, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ना ये 6 से डिवाइड है। बिकॉज रीजन इसका ये है कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड है एंड 3 से भी डिवाइड है। जो नंबर 2 से और 3 से दोनों नंबर से डिवाइड होता है पूरा पूरा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। इसी के आगे बात कर लेते हैं 7 नंबर्स की। तो 7 नंबर क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर आपको गिवन हो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 343 आपको कोई नंबर दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि लास्ट का जो नंबर है आपका, जो यूनिट डिजिट है, उस यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ 343 का जो यूनिट डिजिट है आपका 3, इस 3 के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करना, ना कि पूरे नंबर में। अब ये जो आपका लास्ट का नंबर आ रहा है ना 6, इस 6 को 40 जो नंबर बच रहा है उस नंबर में से, मतलब 34 नंबर बच रहा है, उस 34 में से हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 8। तो 28 जो नंबर आया है उसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या 7 से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर ये 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये वाला नंबर आपका क्या होगा, ये वाला नंबर भी आपका पूरा पूरा 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे क्या होता है कि कोई नंबर दिया हुआ होगा, जैसे हमने 2 में देखा, 4 में देखा, एज इट इज़ 8 का भी रूल सेम ही होता। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 5 4 3 2 4 एंड 8, मतलब हमें लास्ट के 3 नंबर्स देखना। अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे 2 का रूल क्या था हमारा कि लास्ट का हमें कोई भी नंबर देना, जैसे कोई भी दिया हुआ 340 नंबर दिया हुआ या 396 दिया हुआ, लास्ट का ये नंबर देखना है। अगर ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है, लास्ट वाला नंबर, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। एज इट इज फॉर्म में क्या किया था हमने कि लास्ट के 2 नंबर देखे थे, अगर वो 2 नंबर 4 से डिवाइड है मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। एज इट इज अगर हम यहाँ पर 8 की बात करें तो 8 में ये जो 3 नंबर्स होते हैं लास्ट के, इन नंबर्स में हम डिवाइड करके देखते हैं 8 से। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है पूरा नंबर, तो आपका ये जो पूरा नंबर दिया हुआ होगा वो पूरा ही डिवाइड होगा, मतलब ये 3 नंबर अगर डिवाइड है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। जैसे हम इसमें डिवाइड करके देखते हैं 248 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 हो जाता है और 8 1 8, ठीक है। मतलब आपका रिमाइंडर कुल मिला के बात है कि रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये जो नंबर है आपका पूरा पूरा, ये पूरा नंबर 5 4 3 2 4 8, ये वाला पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम 9। तो 9 का रूल क्या होता है, जैसे हमने अभी 3 का रूल देखा, एज इट इज 9 का रूल भी होता है। मतलब क्या कहना है कि यहाँ पर सभी नंबर्स का जो सम होता है ना, सभी नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिया था, एज इट इज 9 का भी सेम रूल होता है। मतलब हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिया है 1 8 1 9 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सबसे पहले तो हम सभी को ऐड कर लेते हैं, 8 and 1 9, 9 and 1 10, 10 and 9 19, 19 and 2 21, 21 and 3 24 and 24 and 6 30। तो ये जो नंबर आया इन सभी का सम जो आया है वो 30 है। क्या 30 9 से डिवाइड है? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें डिवाइड आने पे रिमाइंडर बच जाता है, और रिमाइंडर बच जाता है मतलब ये पूरा नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि पूरा नंबर डिवाइड होना चाहिए, मतलब आपका रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर रिमाइंडर कुछ बचा, जैसे हम इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ बच जाता, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। एक कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब ये नंबर तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमने कोई छोटा नंबर ले लिया, आपका हो गया 1 8 एंड 8 1, तो क्या होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं सब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8 and 1 9, फिर 8 and 1 9, 9 और 9 होता है 18, ठीक है। अब 9 और 9 18 होता है, क्या ये 9 से डिवाइड होगा?
तो ऑफकोर्स ये 9 से डिवाइड होगा, 9 1 से 9, 9 2 से 18, ठीक है, ये 2 टाइम में डिवाइड होता है, मतलब आपका रिमाइंडर 0 आया, तो ये जो पूरा नंबर दिया होगा ये वो पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 7227, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का सम हम देख लेते हैं, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 9 ये भी 18 होता है। अब एक चीज़ ये भी कर सकते हो, आप इन दोनों को भी वापस ऐड कर सकते हो, तो 8 और 1 हो जाता है 9। अब यहाँ पर आपका 9 आ गया, मतलब ये वाला नंबर 9 9 से ही डिवाइड होता है, मतलब दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा, लेकिन 9 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। आपका रिमाइंडर जो होता है वो 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये पूरा नंबर आपका किससे 9 से डिवाइड होगा परफेक्टली, ठीक है। अब आगे 10 का हम रूल ले लेते हैं। तो जैसे 10 क्या होता है, कोई भी नंबर अगर आपके नंबर में दिया हुआ होगा कोई भी, और उसमें आपको लास्ट में दिया होगा 0, तो अगर कोई नंबर में 0 है, जैसे कोई नंबर में यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ 2 7 9 3 6 एंड 0, तो क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा? तो इसका रूल ये है कि लास्ट में आपका 0 है, मतलब ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। मैं 0 को रफ कर देता हूँ, 0 हटा दिया मैंने, यहाँ पर आपका 6 है, यूनिट डिजिट आपका 6 हो गया। तो क्या अब ये नंबर पूरा पूरा 10 से डिवाइड होगा? हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में मेरा रूल ये कहता है कि 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जब करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि लास्ट का नंबर अगर 0 है तो आपका 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6 है, तो 6 जो है वो यहाँ पर 0 तो है नहीं, 0 के बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, ये वाला पूरा नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब 10 का एकमात्र रूल ये होता है कि आपका नंबर या तो लास्ट में 0 ही होगा, तभी आपका आंसर जो है या पूरा नंबर में 10 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 11 की बात करते हैं। तो 11 में क्या होता है कि इवन प्लेस के जो नंबर होते हैं और ऑड प्लेस के जो नंबर होते हैं, उन सभी का सम करने पर अगर आंसर हमारा 0 आ जाता है तो वो 11 से डिवाइड होगा, वरना ये भी नहीं होगा। तो जैसे हम करके देख लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर जैसे हमने 11 ही लिया, ठीक है, तो यहाँ पर इवन प्लेस पे 1 है, ऑड प्लेस पे यहाँ पर 1 है, तो 1 - 1 हम करते हैं, 1 - 1 क्या आ जाता है हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। एज इट इज हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 121, ठीक है। तो ऑड प्लेस पे यहाँ पर नंबर है यहाँ 1 और 1, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का सम कर लेते हैं 2, और ये बीच में जो नंबर बचा उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या आया 0, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर ये नंबर्स क्या हो गया हमारा 11 से डिवाइड होगा, 121 ये जो नंबर है ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे 1331 ये वाला नंबर हमने लिया, तो फिर अगेन हम ऑड प्लेस वाले नंबर्स को का सम करेंगे और इवन प्लेस वाले नंबर का हम सम करेंगे। तो यहाँ पर इवन प्लेस वाले नंबर 3 और 1 मतलब 4, और यहाँ पर 3 और 1 -4, 4 - 4 करेंगे, फिर 0 आया, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। और कोई नंबर देख लेते हैं, जैसे इसी नंबर को हम रिपीट करते हैं, थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, जैसे 31 और 31 हमारा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 3 और 3 हमारा कितना हो गया 6 हो जाएगा, और 1 और 1 हमारा क्या आया 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर 4। अब ये वाला नंबर क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसका आंसर आ रहा 4। लेकिन इन्हीं नंबर को थोड़ा सा आगे पीछे हम कर देते हैं, 3113 हमने अगर कर दिया तो 3 और 1 हमारा हो जाता है 4, एंड अगेन 3 और 1 हमारा हो जाता है 4, तो 4 - 4 करेंगे, 4 - 4 आपका आ जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर अगर आपका 0 आ गया, मतलब ये वाला जो नंबर है ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल लीडरशिप एजुकेशन के साथ में, और जल्द ही आपके लिए और नई वीडियोस अपलोड होंगी, तो